यस, इसे कहते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़े। पिछले महीने भर से 3 कृषि कानूनों के पक्ष में सरकार के पास एक ही दलील थी। 3 कानूनों की चिंता मत करो, एमएसपी सुरक्षित रहेगा। कुछ दरबारी पत्रकार पूछते थे, अरे भाई, प्रधानमंत्री ने आश्वासन दे दिया है, अब आप उनकी बात पर भी भरोसा नहीं करते। इसी बीच खरीफ की फसल कटकर मंडी में आ रही थी। फसल के दाम के आंकड़े स्थानीय अखबारों व सरकार की वेबसाइट पर छप रहे थे। राष्ट्रीय मीडिया इनसे बेखबर था। पिछले सप्ताह में मीडिया ने कुछ सुध ली तो सरकारी दावों की पोल खुल गई। द हिंदू अखबार ने देश की 600 प्रमुख मंडियों में पिछले एक महीने में 10 प्रमुख फसलों के भाव के आंकड़े इकट्ठे किए। गौरतलब है कि इस आंकड़े का स्रोत सरकार की अपनी वेबसाइट एग्रीमार्क नेट है। इन 1,80,000 आंकड़ों के विश्लेषण से पता लगा कि पिछले महीने में 32% सौदों में किसान को सरकारी एमएसपी या उसके ऊपर भाव मिल गया, यानी जिसे सरकार खुद किसान का समर्थन मूल्य भाव मानती है, वह केवल 1/3 किसानों को ही मिल पाया। सबसे बुरी हालत बाजरा व सोयाबीन की है, जहां 5% किसानों को भी एमएसपी नहीं मिल पाया। मूंगफली, मक्का, रागी में भी 1/4 से कम किसानों को न्यूनतम दाम मिल पाया। बाजार के प्रकोप से फिलहाल मूंग, उड़द, तूर और तिल जैसी दलहन व तिलहन बचे हैं। इनका दाम अभी एमएसपी से ऊपर है। यह मौसम धान खरीद का है। सरकारी खरीद के बड़बोले दावों के बावजूद 30% से भी कम धान एमएसपी या इसके ऊपर बिक पाया है। गौरतलब है कि सरकार ने धान की सामान्य किस्म यानी परमल ही खरीदी है। वह बासमती धान की कोई एमएसपी तय नहीं करती, क्योंकि वह बाजार में बहुत ऊंचे दाम पर बिकता है। इस साल स्थिति यह है कि बासमती की 1509 नामक किस्म सामान्य धान के लिए तय न्यूनतम सरकारी मूल्य 1868 से भी नीचे बिक रहा है। वास्तविक स्थिति इन आंकड़ों से भी बदतर है। ये आंकड़े सरकारी मंडी में दर्ज सौदों पर आधारित है। वास्तव में बहुत से किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाते और मंडी में होने वाले कई सौदे औपचारिक रिकॉर्ड में लिखे नहीं जाते। मंडी के बाहर और बिना दर्ज किए अनौपचारिक सौदे एमएसपी से कहीं नीचे होते हैं। अगर इन्हें भी जोड़ दिया जाए तो एमएसपी या इसके ऊपर होने वाले सौदे 20% भी नहीं होंगे।
विराम जहां सरकारी MSP पर खरीद हो रही है उसकी स्थिति का अनुमान मुझे पिछले हफ्ते हरियाणा की मंडियों की यात्रा के दौरान हुआ। विराम दक्षिणी और पश्चिमी हरियाणा के 7 ज़िलों की मंडियों से यह साफ हो गया कि दाना दाना खरीदने के सरकारी दावे बस जुमले हैं। सच यह है कि किसान की सारी फसल MSP पर खरीदने की सरकार की ना तो नीति है न नीयत। विराम इन इलाकों की मुख्य फसल बाजरा है। सरकार ने 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 45 दिन का समय सरकारी खरीद के लिए तय किया है। 1/3 से अधिक समय बीतने के बावजूद इन मंडियों में सिर्फ 5 से 10% किसानों की फसल खरीदी गई थी। विराम स्टॉप।